हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीपीएटी काउंसलिंग 2026 के बारे में, है ना। सीजीपीएटी का जो काउंसलिंग है उसका डेट आ चुका है, 5 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक है। लेकिन बच्चों, पिछले साल के काउंसलिंग और इस साल के काउंसलिंग में बहुत अंतर है, क्योंकि पिछले साल का जो काउंसलिंग हुआ था वो 4 राउंड में हुआ था। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, उसके बाद थर्ड या मॉपअप राउंड, फिर स्पॉट व कन्वर्जन राउंड। लेकिन इस साल का जो काउंसलिंग है, अगर मैं इस टाइम टेबल के हिसाब से बताऊं तो इस साल के काउंसलिंग 2 चरण में होना है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और सीधे स्पॉट व मॉपअप राउंड काउंसलिंग, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे प्रथम चरण के काउंसलिंग दिया, उसके बाद द्वितीय चरण के काउंसलिंग कहीं पे भी नहीं दिया है, सीधा स्पॉट व कन्वर्जन काउंसलिंग दिया हुआ है। यानी जो काउंसलिंग होना है वो 2 चरण में खत्म होना है। लेकिन इसके लिए एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अगर सीजीपीएटी के किसी भी राउंड काउंसलिंग में आपको भाग लेना है, उसके लिए जरूरी है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया है 5 से 14 तारीख के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग नहीं लिए, आप सीधे सेकंड राउंड काउंसलिंग में लेंगे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, है ना। ये जो है पहले से ही मतलब गाइडलाइन पे दिया गया है कि आपको अगर किसी भी राउंड काउंसलिंग में भाग लेना है तो उसके लिए आपको दिए गए समय अवधि के अंदर पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो इसमें हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है और कब तक, मतलब आप रिजल्ट कब देख सकते हो, है ना, और आपको वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 5 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। अगर मान के चलिए, हाँ, काउंसलिंग के दौरान आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 520 रुपीज पे करना पड़ेगा, और यदि मान के चलो आप एसटी या एससी कैटेगरी से हो तो आपको 320 रुपीज पे करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, मान के चलिए किसी कारण से, कई बार क्या है, साइड सर्वर ठीक से काम ना करने के कारण ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, उस कंडीशन में आप 16 अगस्त तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी ये जो पेमेंट है ये आप कर सकते हो। इसके बाद ये चालू होता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, इसके बाद, है ना। जैसे कि मैंने बताया था सेकंड और थर्ड नहीं होना है, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है, इसका जो आपको जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 18 अगस्त को होना है ना। 18 अगस्त को सीट अलॉटमेंट होगा, यानी आपका जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है, आप उसको आईजीकेबी के साइड में जाके अपना यूजर आईडी पासवर्ड से अपना आईडी लॉगिन करके आप वहां पे देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर नहीं अलॉट हुआ होगा तो वहां पे आपको कॉलेज का नाम शो नहीं करेगा। इसके बाद जैसे ही आपको मिलता है तो प्रोविजनल लेटर आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको आपने जो भी काउंसलिंग के समय पे डॉक्यूमेंट आपने वहां पे दिए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फोटोकॉपी लेके चले जाते हैं। फोटोकॉपी नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके 20 से 22 तारीख के बीच में, है ना। ये एक्चुअल में क्या है कि रैंक के हिसाब से आप जब सीट प्रोविजनल लेटर आप डाउनलोड करेंगे, उसके नीचे मेंशन रहेगा कि आपको कितने किस तारीख को जाना है ना। तो 20 से 22 तारीख के बीच में आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी जाके जितना भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं वो सारे के ओरिजिनल कॉपी का वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा। जैसे आप वेरिफिकेशन करवाते हो तो आपका सीट अभी भी कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जो सेमेस्टर का फीस रहता है उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ऑनलाइन फीस पेमेंट का जो डेट है वो भी 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक है। ये फीस आपको वहां देने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कभी भी आप पे कर सकते हो, है ना। उसके बाद जो है, मान के चलिए किसी बच्चे को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, या मान के चलो हुआ था लेकिन वो किसी कारण से सीट जो है उसको सुरक्षित नहीं कर पाए, लेकिन वो आगे की राउंड में भाग लेना चाहते हैं, स्पॉट व कन्वर्जन राउंड काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आवेदन करने का जो डेट है वो भी 20 से लेकर 24 तारीख के बीच ही है। मान के चलिए कि आपने काउंसलिंग करवाए लेकिन आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आ पाया, आपका प्राइवेट कॉलेज आ गया, उस कंडीशन में आप प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना चाहते हो तो आप प्राइवेट कॉलेज के सीट ना लेके आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए सीधा आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी 20 से 24 तारीख के बीच ही आपको करना है। इसके बाद मान के चलिए कि आपने वेरिफिकेशन भी करवा लिए, पेमेंट भी कर दी, सीट सुरक्षित हो गया, लेकिन अब आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हो, है ना। तो उस कंडीशन में अगर आप अपना सीट को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे दिया है, यदि सीट सुरक्षित करने के पश्चात, यानी आपने
पेमेंट वगैरह कर दिए, सुरक्षित कर लिए, उसके पश्चात आप सीट निरस्त करना चाहते हो और आगे की किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते हो, उस कंडीशन में आपको 20 से 24 तारीख रात्रि 11:30 तक आप अपने सीट को विड्रॉल कर सकते हो। इसके बाद क्या दिया, इसके बाद 25 अगस्त को जो है कौन से कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है उसका जो है एक सीट मैट्रिक्स निकलने वाला है। आप उस सीट मैट्रिक्स, मान के चलिए आपको फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिला है ना, उस कंडीशन में क्या है, आपको सेकंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप एक बार देख लीजिए कि कितना सीट बचा है। हालांकि आपको पार्टिसिपेट तो पहले ही कर लेना है ना, 20 से 24 तारीख के बीच में आपको अप्लाई कर देना है, लेकिन जो 25 अगस्त है, 25 अगस्त को एक सीट मैट्रिक्स आएगा जिसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि कौन से कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। इसके बाद चालू होगा सीधा स्पॉट व कन्वर्जन राउंड काउंसलिंग। बेटा इससे पहले क्या होता था, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड होता था, उसके बाद फिर मॉपअप राउंड होता था, लेकिन इस बार जो है ये सीधा फर्स्ट राउंड के बाद सीधा दिया है स्पॉट व कन्वर्जन राउंड काउंसलिंग, है ना। तो स्पॉट व कन्वर्जन राउंड काउंसलिंग में आपने पहले से अप्लाई कर दिए थे, तो 25 अगस्त को ही जिस दिन सीट मैट्रिक्स आएगा उसी दिन कितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया है इसका भी लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, तो आप वहां से देख सकते हो, है ना, आपका नाम है या नहीं है। उसके बाद जो स्पॉट काउंसलिंग है, तो प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय आवंटन एवं तत्काल दस्तावेज परीक्षण एवं ऑनलाइन फीस जमा करनी है, तो कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित, यानी 31 तारीख और 1 तारीख, है ना, 31 अगस्त और 1 सितंबर को आपको स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए जाना है और आईजी के भी जाना पड़ेगा। बेटा इसमें ये होता है कि मान के चलिए अगर आज आपको सीट अलॉट हुआ है तो आज ही आपको फीस वगैरह पे करना पड़ेगा और आज ही आपको जो है जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसका वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। यानी आप अगर सेकंड राउंड में अप्लाई किए हो, बिल्कुल 31 अगस्त और 1 सितंबर रायपुर चले जाइए, है ना। कन्वर्जन काउंसलिंग है तो प्रोविजनल सीट, महाविद्यालय आवंटन एवं तत्काल दस्तावेज परीक्षण एवं ऑनलाइन फीस जमा करने है, तो कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित 2 तारीख को भी आप करवा सकते हो, है ना। तो पहले होगा क्या, स्पॉट राउंड काउंसलिंग, स्पॉट एंड कन्वर्जन राउंड काउंसलिंग, उसके बाद फिर कन्वर्जन काउंसलिंग जो है वो 2 तारीख को होना है। यानी टोटल मिला के आपका 5 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट होगा और 2 सितंबर तक काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, है ना। जबकि ये काउंसलिंग पहले जो है लगभग 2 से 2.5 महीना चलता था, क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होता था, फिर सेकंड राउंड होता था, फिर थर्ड राउंड होता था, फिर जाके मॉपअप राउंड और फिर जाके स्पॉट राउंड और कन्वर्जन राउंड काउंसलिंग होता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया है, फर्स्ट राउंड के बाद सीधा मॉपअप कन्वर्जन राउंड काउंसलिंग, स्पॉट राउंड या कन्वर्जन राउंड काउंसलिंग होने वाला है। इसीलिए आप बिल्कुल जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट आप क्या करें, स्पॉट व कन्वर्जन राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दें। इसी तरह काउंसलिंग से जुड़े अलग नए नए अपडेट देखने के लिए अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।